Hello students, hope everybody is being fine studying their subjects in their houses and listening to their parents. So today in English language we will study about articles. Alright, so what are articles? Articles are a and the. First of all, I would say that there are 26 letters in English alphabet. 26 letters. Alright. Out of which 5 are vowels. Alright. And the rest, बाकी रहा कितना? 21. 21 है आपके कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. अब ये 5 वॉवेल्स क्या क्या है? 5 वॉवेल्स है आपके A, E, I, O, U. ये है 5 वॉवेल्स. और जो बाकी रहा B, C, D, E, B, C, D, F, G, H और ये सब 5 छोड़कर जो बाकी 21 को रहते हैं वो है कॉन्सोनेंट्स. ऑलराइट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ए. हम लोग कब यूज करते हैं ए? ठीक है. यूज ऑफ ए. तो इसके कुछ रूल्स हैं. सबसे पहला रूल क्या है? वर्ड स्टार्टिंग विद words which are singular nouns starting with consonant letters. Alright. Words which are singular nouns starting with consonants. ठीक है. वर्ड्स विच आर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट्स. ये है सबसे पहला रूल. यूज ऑफ आर्टिकल ए. ए हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई वर्ड हो जो सिंगुलर नाउन हो और वो साउंड करता है कॉन्सोनेंट की तरह. ठीक है. उसे हम लोग इससे पहले हम लोग यूज करते हैं ए. तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. आप कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जो सिंगुलर नाउन हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो. एग्जांपल है अ पेन, अ डक, अ हैट. ठीक है. फिर अ बॉक्स, a watch, a house. तो 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने. क्या क्या? a pen, a duck, a hat, a box, a watch, a house. तो ये 6 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये सभी सिंगुलर नाउन्स है और ये स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से. ठीक है. अभी रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या है? Those words, those nouns that sounds like a consonant and will be starting with a consonant too. ठीक है. Words that sounds like a consonant and starts with consonants. तो वर्ड्स हम लोग जनरली नाउन्स को ही बोलते हैं. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं नाउन्स. तो जो नाउन्स सिंगुलर को स्टार्टिंग होता है कॉन्सोनेंट से और जिसके जो आवाज होते हैं, जो एक तो हम लोग जो वर्ड का एक तो रेश होता है, हम लोग तानते हैं वर्ड को, तो उससे जो साउंड निकलता है, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट की हो, तब हम लोग ए यूज करते हैं.
ये है आपका सेकेंड मीनिंग। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अ डे, अ स्टॉर्म, तूफान, एक दिन, a day, a storm, a hat, a tag। तो ये अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ बैग, 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 ए होता है, ए आर्टिकल्स या वॉवेल्स में ए कोई नहीं है, ए होता है, नॉट ए। ऑलराइट, सो साउंडिंग लाइक अ कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, ए जो साउंड्स हो रहा है वो एक कॉन्सोनेंट की तरह है, एक कॉन्सोनेंट ही है, वो एक वॉवेल्स के अंडर नहीं आते हैं। सो वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स। वर्ड्स जनरली नाउन्स को बोलते हैं हम लोग। अ डे, एक दिन, अ हैट, एक टोपी, अ स्टॉर्म, एक तूफान, अ बैट, एक बल्ला। ठीक है, तो ये सब है यूसेज ऑफ आर्टिकल्स ए। रूल 2, वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट एंड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, नाउ हम लोग आते हैं थर्ड रूल। क्या है ये आपके वीडियो में रह जाएगा, आप लोग कभी भी देख सकते हैं, तो ये हमें मिटाना होगा। ऑलराइट, अभी आते हैं रूल नंबर 3 के। रूल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, लेकिन एग्जाम्पल्स दे दूंगा और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से जितने वर्ड्स आप करेंगे, जितने वर्ड्स आप लिखेंगे, जितने सेंटेंसेस करेंगे, जितने पढ़ेंगे, उतना ही आपका ये प्रॉब्लम क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इफ यू डोंट स्टडी यू वोंट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, यू विल फॉरगेट। ठीक है, सो यूज ऑफ ए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, ध्यान से सुनिए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट होते हैं वॉवेल से, लेकिन उसके जो साउंडिंग होता है, साउंड याद रखना, जैसे मैंने बोला बैट, ए होता है, ए जो साउंड है वर्ड का वो कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होता है। सम देयर आर सम वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स विद अ वॉवेल, बट द साउंड ऑफ द वर्ड इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, सो रूल नंबर 3 क्या है? वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वॉवेल। वॉवेल क्या था? ए, ई, आई, यू, इनमें से कुछ भी स्टार्ट हो सकता है वॉवेल में, लेकिन जो वर्ड का साउंड है, ठीक है, वो साउंड होना चाहिए एक कॉन्सोनेंट की तरह। ऑलराइट, सो वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वॉवेल बट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द वॉवेल, जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, जो नाउन वॉवेल से शुरू होता है, लेकिन उसका साउंडिंग जो होते हैं वो एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है? हम लोग पहले स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल कंप्लीट हो गया फिर हम लोग कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज कंप्लीट हो गया फिर हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए। तो यूनिवर्सिटी, यू, यू क्या है? इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये वाई ओ ओ, ये साउंड आता है एक कॉन्सोनेंट यू, यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो इसके पहले हम लोग एंड नहीं डालते हैं, हम लोग डालते हैं अ यूनिवर्सिटी।
ठीक है। यू मतलब कि हम लोगों का मन में ये बैठता है कि एंड बिठाना है, गलत। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो साउंड जो होते हैं उनके वो एक कॉन्सोनेंट की। सो यूनिवर्सिटी, UYOO इज द कॉन्सोनेंट साउंड यू। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल एक था यूनिवर्सिटी, और कुछ देख लेते हैं। यूनिट, पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल। सर यूनिट, यूज, यूनिकॉर्न, मतलब समझाएंगे आप लोगों को। यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी, इसका कॉन्सोनेंट साउंड होता है यो, यूनिवर्सिटी, डबल ओ है, यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, सो इसके पहले ए बैठता है। वैसे ही अ यूनिट, मतलब एक संख्यक जो, ठीक है, एक संख्यक जो वो एक यूनिट होता है। अ यूनिट, अ यूज, व्यवहार। You know how to use a knife. A use of a weapon makes you perfect. ठीक है। A unicorn, यूनिकॉर्न का क्या होता है? हम लोग सभी जो हैरी पॉटर देखे हैं वहां पर एक तो यूनिकॉर्न आता है। यूनिकॉर्न होता है जो जिसका शरीर का पहला हिस्सा एक हिरण का रहेगा और दूसरा हिस्सा हिरण या फिर आपका घोड़े का भी हो सकता है, जिसका एक सींग रहता है सामने, एक गेंडा की जैसे, राइनोसोरस जैसा एक सींग रहेगा, और उसका बाकी जो हिस्सा है वो एक इंसान का होता है। ये काल्पनिक चरित्र है, ये काल्पनिक फिगर है यूनिकॉर्न। सो उससे पहले हम लोग अ बिठाते हैं, अ यूनिकॉर्न। और एग्जाम्पल है अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ऑलराइट, यूनिफॉर्म क्या है कि आप लोग भी स्कूल में पहन के आते हैं, या फिर जो लोग आर्मी में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, वो सभी अपने जो वर्दी पहनते हैं यूनिफॉर्म है वो। तो उसके पहले हम लोग अ यूज करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट, आर्टिकल एंड जो होता है। ऑलराइट, यूज ऑफ एंड, तो मैंने पहले से लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स, मतलब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं, जो आप गिन सकते हैं, जो नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में है, स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या था? AEIO, मतलब वो नाउन्स या फिर वो वर्ड्स जो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, और हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक और दो को स्टार्ट होता है एक वॉवेल से, वो कोई भी वॉवेल हो सकता है, AEIOU। तो एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल्स हैं, हम लोग जैसे घर में बैठ के बोलते हैं एन ऑरेंज, ठीक है, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। गिव मी एन ऑरेंज, गिव मी एन एप्पल टू ईट, ठीक है। एन अम्ब्रेला वॉज फाउंड इन द स्कूल प्रीमाइसेस, ठीक है। तो ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन्स है, लेकिन स्टार्ट हो रहे हैं वॉवेल से, O, A, Q, ठीक है। एंड आइडिया, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, तो एंड आइडिया, क्यों? क्योंकि एक आइडिया आ गया दिमाग में, एक, ठीक है, सिंगुलर है, आप काउंट कर सकते हैं कितने आइडिया है आपके दिमाग में, एक। और वर्ड किससे शुरू हो रहा है? आई से। सो दिस इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विथ
a vowel. An orange, an umbrella, an apple, an idea. अभी ये पार्ट 2 क्या है? जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ठीक है, इट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट, लेकिन जो पहला वर्ड है वो वर्ड साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ये शायद आप पहला बार सुन रहे हैं, साइलेंट हो जाता है मतलब जब हम लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं, हम लोग उसे जब बोलते हैं, वर्ड को उच्चारण करते हैं, तो सामने वाला जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट हो जाएगा और उसका जो बाकी भाग है वर्ड का, जो एक फॉलोड बाय वॉवेल होता है, ठीक है। मतलब पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा आप लोग। जैसे एंड आवर, ठीक है, एग्जाम्पल एंड आवर, एक घंटा। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं अ हावर, नो, एच जो है साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बड़ा करके दिखाता हूं, हम लोग इसे बड़ा करके अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जगह नहीं था। एंड आवर, जब हम लोग एंड आवर कहते हैं तो जो एच है, ये एच साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, साइलेंट। बाकी रहा क्या? ओ यू आर, आवर नहीं, आर। सो ये एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्टिंग तो होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन एच साइलेंट हो जाएगा। एच साइलेंट होने से बाकी रहता है ओ यू आर, एंड दैट वी यूज एन बिफोर द वर्ड आर। ऐसा कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑनर, HONOUR, ऑनर मतलब सम्मान। तो यहां पर भी ये एच साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, साइलेंट हो जाएगा। ऑनर, ऑनर, एच साइलेंट हो जाता है। ऑनर होता है उसके जो बाकी हिस्सा, ये एच साइलेंट हो गया, ठीक है। बाकी रहा ऑनर। तो ये ओ से एक वॉवेल होते हैं, स्टार्ट होते हैं, इसका साउंड जो है वो ऑनर, ओ कैरी करता है, ऑलराइट। सो ओ इज वॉवेल। तो ये वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू तो होता है, लेकिन जब हम लोग कहते हैं, जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, तो एच साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके सामने एंड लिखेंगे, एंड ऑनर, इट्स एन ऑनर टू गिव यू अ सर्टिफिकेट, ठीक है। इट्स एन ऑनर टू सिट बिसाइड यू। जब हम लोग कोई बड़े हस्ती के पास बैठते हैं, तो हम लोग सपोज किसी महान व्यक्ति के पास एकदम पास बैठ रहे हैं, लेट्स से विराट कोहली के पास, ठीक है। आप कहीं घूमने गए हैं, तो एक सीट मिला है आपको, एक मूवी हॉल में सीट मिला है, और वो सीट विराट कोहली के पास है। तो आप ये कहेंगे कि सर, इट्स एन ऑनर टू सिट बिसाइड यू, ठीक है। एन ऑनर, क्यों? क्योंकि एच स्टार्ट एक कॉन्सोनेंट से होता है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो वो साइलेंट हो जाएगा, और उसके जो बाकी भाग है वर्ड के, जो बाकी हिस्सा है, वो फॉलोड बाय अ वॉवेल, और जो साउंड होते हैं वो भी एक वॉवेल का ही है, ओ। सो इट विल बी एन ऑनर, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब जो सच्चा है। हम लोग कहते हैं कि एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। एंड क्यों एंड बोलते हैं? क्योंकि एच जो है ये जब हम लोग बोल रहे हैं साइलेंट हो जाएगा, ठीक है।
और रेस्ट पार्ट जो बाकी हिस्सा है ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओ तो एक वॉवेल है और हम लोग इसी कारण उसके पहले एंड उठाते हैं. ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन एंड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट. ठीक है, जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चा होते हैं. ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और रूट टू फिर से एक बार दोहराते हैं. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं वो वर्ड तो एच जो है वो कॉन्सोनेंट साइलेंट हो जाएगा. ठीक है, और जो बाकी हिस्सा है वर्ड का वो इट साउंड्स लाइक ए वॉवेल एंड इट विल हैव अ वॉवेल. ठीक है, उसका साउंड भी वॉवेल की तरह होगा और जो वर्ड साइलेंट हो रहा है, जो लेटर साइलेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, वो उसके बाद जो हिस्सा है दैट विल साउंड ऑल्सो लाइक द वॉवेल. सो एन ऑनर, एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, एन आर एक घंटा, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, तो ये रहा यूसेज ऑफ एंड. अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको और एग्जाम्पल्स आएंगे. ठीक है, ये और आसान लगेगा. तो ये दो रूल्स हैं एंड के. एक, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवेल्स. ये इजी पार्ट है. नंबर वन है क्या, जो वर्ड्स वॉवेल से शुरू होते हैं. एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, ये सब स्टार्टिंग होते हैं वॉवेल से. और ये इसके पहले एन बैठते हैं. सिंगुलर है, काउंटेबल है. सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब आप गिन सकते हैं. रूल नंबर टू क्या है, बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद साइलेंट कॉन्सोनेंट फॉलोड विद अ वॉवेल. साइलेंट कॉन्सोनेंट क्या, जैसे ये एग्जाम्पल एन आर. स्टार्ट तो होता है ये एच से, HOUR होना चाहिए हावर, लेकिन ऐसे नहीं होता है. एच साइलेंट हो जाएगा और फॉलोड विद द वॉवेल OUR आर. सो हम मिटाते हैं एंड आर, एंड ऑनर, एंड ऑनेस्ट पर्सन. तीनों एग्जांपल्स में वर्ड स्टार्ट होते हैं एच से, लेकिन ये एच साइलेंट हो जाते हैं जब हम लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, ऑलराइट, वी विल नाउ गो टू द थर्ड पार्ट, द थर्ड आर्टिकल, द. ऑलराइट, सो I am going to start the last article called the. So use of THE, the या फिर the जैसे हम लोग कहते हैं. So देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है. सबसे बड़ा यूजेज द का ही होता है. ठीक है, तो बहुत सारे भाग हैं इसके. सबसे पहले होता है, सबसे पहला भाग आपका पर्टिकुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर और प्लूरल. कोई पर्टिकुलर कॉमन नाउन जो सिंगुलर हो. फर्स्ट, पर्टिकुलर सिंगुलर और प्लूरल नाउन. ठीक है, सो पर्टिकुलर कॉमन नाउन जो सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल, उससे पहले हम लोग यूज करते हैं द. सो पर्टिकुलर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड अ कॉमन नाउन. इट्स अ कॉमन नाउन, सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल हो सकते हैं. एग्जांपल्स क्या है, द रोड्स. ठीक है, द रोड्स, द माउंटेन्स. ठीक है, द प्लेग्राउंड, द प्लेग्राउंड. तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल. रोड्स प्लूरल है लेकिन एक कॉमन नाउन. द माउंटेन्स प्लूरल है लेकिन कॉमन नाउन. द प्लेग्राउंड सिंगुलर है
और एक कॉमन नाउन हुई, तो उनसे पहले हम लोग द यूज करते हैं। ठीक है, अभी रूल नंबर 2, ये हो गया आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? सिंगुलर हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है, एक कॉमन नाउन, उससे पहले हम लोग द बताते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, ठीक है, नदी का जो नाम होता है उसके पहले रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ठीक है, नाम इससे मत लग जाना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। द माउंटेन्स जो है एक कॉमन नेम, काफी सारे जब पहाड़ एक साथ रहते हैं तो वो एक माउंटेन रेंज होता है, ठीक है, तो वो होता है द माउंटेन्स। लेकिन जब कोई माउंटेन का नाम हम लोग जिक्र करते हैं, कोई नाम हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपर नाम हो जाएगा, तो आप उसके पहले द यूज कर सकते हैं। सो नेम्स ऑफ रिवर, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स क्या है? जो एक ही है। यूनिक थिंग्स है जो एक है, जैसे सन, द मून। आपको 10 सन नहीं मिलेगा, आपको 5 मून नहीं मिलेगा, आपको 3 अर्थ पृथ्वी नहीं मिलेगा, बस एक ही है ये सब, तो यूनिक होते हैं, वन होते हैं ये, ठीक है। सो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, डेजर्ट, माउंटेन्स एंड यूनिक थिंग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या है? बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, द गंगा। गंगा एक नदी है, उसका नाम गंगा है, तो द गंगा। डेजर्ट, राजस्थान में थर डेजर्ट है, तो द थर डेजर्ट, ठीक है, द थर डेजर्ट। फिर माउंटेन्स, माउंटेन्स का क्या एग्जाम्पल है? द हिमालयस। एक चीज और नोट कीजिए, जब हम कोई नाम लिख रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होंगे, ठीक है। द गंगा, द थर डेजर्ट, द हिमालयस और एंड यूनिक थिंग्स, मतलब जो एक होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो एक ही मिलते हैं, जैसे द सन, द मून, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब हम लोग बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड यूनिक थिंग्स। सो नदी के नाम जो होते हैं उनसे पहले द यूज होते हैं। डेजर्ट्स मतलब जो मरुभूमि होता है वो, उससे पहले द यूज होता है। माउंटेन्स मतलब बहुत सारे पहाड़ का जो रेंज होते हैं एक साथ, उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं, उनसे पहले द बैठता है, द हिमालयस, ठीक है। और यूनिक थिंग्स मतलब, यूनिक मतलब जो एक ही मिलते हैं आपको, द सन, द मून, द अर्थ एक्सेट्रा, इन सभी से पहले हम लोग द यूज करते हैं। ऑलराइट, सो वी विल कंटिन्यू विद द एंड आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑफ। सो रूल नंबर 3 क्या है? बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज हैविंग मोर देन 1 वर्ड। सो मोर देन 1 वर्ड कंट्री नेम, एग्जाम्पल क्या होंगे? अमेरिका, हम लोग कहते हैं अमेरिका, लेकिन वो देश का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये पूरा एक देश का नाम है जिसमें 1, 2, 3, 4 वर्ड्स हैं। तो अगर मैं ये नाम लेता हूं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता हूं, तो इससे पहले हम लोग द यूज करेंगे, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे चाइना होते हैं, हम लोग सभी बोलते हैं
ये खिलौना चाइना का मेड है, ये चीज चाइना से मंगवाए हैं, ये फोन चाइना के हैं, लेकिन चाइना जो देश है उसके पूरे नाम है द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना पूरा नाम है एक देश का। इसमें 1 2 3 वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इससे पहले हो जाएगा द। ठीक है, तो बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज हैविंग मोर देन 1 वर्ड वी यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑलराइट, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल यहां से शुरू करते हैं। फोर्थ रूल है आपका बिफोर नेम्स ऑफ sacred books and names of newspapers। और कहां इस्तेमाल करते हैं? द बिफोर नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स। सेक्रेड बुक्स मतलब जो धर्म ग्रंथ है, जिसे हम लोग पूछते हैं, जिसे हम लोग मानते हैं, ठीक है, उसे हम लोग सेक्रेड बुक्स कहते हैं, धर्म ग्रंथ। ऑलराइट, एंड नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है बिफोर नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स मतलब द भगवत गीता। ठीक है, ये हम लोगों का सीक्रेट बुक है, इसे हम लोग मानते हैं, इसे हम लोग पूछते हैं, तो द भगवत गीता। एंड नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स हमारे घर में आते हैं। ऑलराइट, सो उनमें से एक है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ। तो सभी से पहले हम लोग द यूज करते हैं। और सेक्रेड बुक्स जो है द भगवत गीता, द बाइबल, ठीक है, द रामायण। तो जब कोई सेक्रेड बुक्स के नाम हम लोग यूज करते हैं, उससे पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू मोर ऑफ द यूसेज ऑफ द। सो ये हो गया 4 नंबर तक। अभी नेक्स्ट देखते हैं। सो ए एन और द में सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट द का है, क्योंकि ये कई सारे जगह हैं जिसमें यूज करते हैं। बहुत ध्यान से हम लोग को द पढ़ना होगा, क्योंकि इसका यूजेज जो है ये कॉमन, जब हम लोग सेंटेंसेस लिख रहे हो या फिर कोई किसी से कॉन्वर्सेशन बातें कर रहे हो, तो यूजेज ठीक होना चाहिए। ऑलराइट, सो लास्ट हम लोग पढ़े बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड सीक्रेट बुक्स। अभी हम लोग देखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है? बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शन। बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शन। हम लोग सभी सुने हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमारे घर में जिसको बारिश आने, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, तो घर में कहता है कि पूर्व दिशा से आ रहे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा से आ रहे हैं। तो ये जो दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो चारों दिशाएं हैं, द 4 डायरेक्शंस दैट वी हैव, वी यूज द बिफोर दीज 4 डायरेक्शंस।
एग्जाम्पल क्या है? द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट. Sun rises in the east, the west. The sun sets in the west. ठीक है? तो sun एक यूनिक चीज है, उसे हम लोग द सन कहते हैं. कौन सी दिशा में वो डूबता है? द वेस्ट में. तो बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शन, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट. ठीक है? 6 है बिफोर क्लास ऑफ पीपल. बिफोर क्लास ऑफ पीपल मतलब हम लोग ये कहते हैं कि अरे भाई वो इंसान बहुत अमीर है, ये इंसान बेचारा गरीब है. तो ये जो इंसान को हम लोग बांटते हैं, ठीक है, भाग होते हैं, काइंड होते हैं. जो अमीर होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं द रिच पीपल. तो ये क्लास ऑफ पीपल है. ठीक है? ये एक अलग सा समुदाय है. ठीक है? आदमी लोग द रिच हो सकते हैं और द पुअर हो सकते हैं. ठीक है? एग्जाम्पल्स हैं द रिच, द पुअर. फिर हम लोग ये भी कहते हैं लालची जो होते हैं, ग्रीडी, जो लोग लालची होते हैं, द ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी पीपल, लालची पीपल. तो क्लास ऑफ पीपल, बिफोर क्लास ऑफ पीपल वी यूज द, बिफोर क्लास ऑफ पीपल, द रिच, द पुअर, द ग्रीडी. ऑलराइट? और साथ में है कुछ ऐसे नेम ऑफ टाउन्स. ठीक है? नेम ऑफ टाउन्स, कंट्रीज, पर्सन्स. ये जो हम लिख रहे हैं इससे पहले द यूज नहीं होगा. ठीक है? डोंट यूज द. ठीक है? डोंट यूज द. नेम ऑफ टाउन्स, कंट्रीज जो एक वर्ड से शुरू होते हैं. याद रखिएगा हम लोग बोले थे कंट्रीज तभी हम लोग द यूज करते हैं जब उसके बहुत सारे वर्ड्स हो, एक से ज्यादा हो. तब हम लोग, जैसे एग्जाम्पल था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ चाइना. लेकिन जब हम लोग एक कंट्री के बात कर रहे हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, सब एक वर्ड के हैं, हम लोग द यूज नहीं करते हैं. ठीक है? नेम ऑफ टाउन्स, कंट्रीज, पर्सन्स, हम लोग ये नहीं बोलते द विराट कोहली. ठीक है? हम लोग खाली कहते हैं विराट कोहली. ऑलराइट? हम लोग ये नहीं कहते द महेंद्र सिंह धोनी, हम लोग ये कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, बस नाम. पर्सन हो गया. फिर स्ट्रीट्स, कोई स्ट्रीट का नाम अगर ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रीट, तो हम लोग द सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रीट नहीं कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रीट ही कहेंगे, खाली नाम. ठीक है? स्ट्रीट्स. फिर हो गया आपका डेज ऑफ वीक, सप्ताह के जो दिन होते हैं. ठीक है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सभी से पहले हम लोग द यूज नहीं करते हैं, खाली नाम लिखते हैं, संडे, मंडे एक्सेट्रा. ठीक है? डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर. ठीक है? हम लोग मंथ्स ऑफ द ईयर कह रहे हैं, लेकिन जब मंथ्स लिखेंगे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च,
ठीक है, सितंबर, अगस्त, कुछ भी हम लोग द यूज नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 7 जो है ये, सॉरी एक सेकेंड, रूल नंबर 7 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ आर्टिकल द। Alright, we don't use the, कौन से केसेस में? नेम ऑफ टाउन्स, कंट्रीज। कंट्रीज याद रखना जो कंट्री का नाम एक वर्ड से हो, ठीक है। कंट्री, कॉन्टिनेंट नहीं, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश। जब हम लोग महादेश यूज करते हैं, नाम लेते हैं, तब हम लोग द यूज करते हैं। द अफ्रीका, ठीक है, द ऑस्ट्रेलिया, द एंटार्क्टिका, दी आर्कटिक, ठीक है, ये सब महादेश है, देश नहीं, महादेश, कॉन्टिनेंट्स। सो वी यूज द बिफोर देम। बट जब देश के नाम हो, ठीक है, कोई भी देश जो वन वर्ड है, ठीक है, नेम ऑफ टाउन्स, कंट्रीज जो वन वर्ड हो, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, तब हम लोग द यूज नहीं करते। नेम ऑफ पर्सन्स, इंसान के नाम से पहले हम लोग नहीं बोलते हैं। स्ट्रीट्स, कोई रास्ते का नाम हो तो हम लोग खाली नाम लेते हैं। डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के जो 7 दिन हैं, ठीक है, इनमें हम लोग द यूज नहीं करते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी टू दिसंबर, हम लोग उसके पहले द यूज नहीं करते हैं। सो बाकी जो रहा वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक्सेप्शंस क्या है। रूल नंबर 7 जो है, द हम लोग यूज नहीं करते। टाउन्स एक वर्ड, नाम का कंट्री, पर्सन्स, स्ट्रीट्स, डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर। So students, go through the video. Article is a bit big chapter, but practice will make you perfect. So study it, understand it. If you have any problems, you can definitely ask me in my WhatsApp number. All right, and practice at home. Practice as much as you can at home, because that will make you perfect. Okay, everybody. Bye bye. That's it for today. Have a nice day.